हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए अमेरिकी बाजारों में तबाही का मंजर दिख रहा है। रिसेशन आपके सामने दिख रहा है, जॉब लॉसेस आपके सामने हैं। सावधान हो जाइए, किसी भी छोटी मोटी रैली के चक्कर में मत फंसिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म में तो आप गेन करके निकल सकते हो, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो संभल के रहें। जिस तरीके से आप बेचने में इंतज़ार करते हो, वेट करते हो, उस तरीके से खरीदारी में भी इंतज़ार का टाइम है। जिस तरीके से आज अमेरिकी बाज़ारों में तबाही का मंजर दिख रहा है और ऊपर से यूएस चाइना वॉर एस्केलेट हो रहा है। यूएस चाइना वॉर की जो टेंशन्स है वो बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो ट्रेड वॉर हो या फिर प्लेन टू प्लेन वॉर हो या साउथ चाइना सी का इशू हो, सब उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि यूएस यहाँ पे किसको, चाइना को ब्लेम कर रहा है हर चीज़ के लिए, और चाइना कह रहा है नहीं भाई मैं तो निर्दोष हूँ। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे और इश्यूज आपके सामने निकल के आ रहे हैं। ज़रा देखते हैं अमेरिकी बाज़ारों में जो तबाही का मंजर है उसमें इंडियन शेयर्स का क्या हाल है उनके ऊपर। अभी लेटेस्ट जो, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे देखा कि सिचुएशन बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है, तो आपको अलर्ट करने के लिए ये वीडियो बनाया। देखिए अलर्ट कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, आईटी सेक्टर में तबाही का मंजर मुझे दिख रहा है। खास करके इन्फोसिस 4 से 5% गिर चुका है, एचडीएफसी बैंक 5% गिर चुका है, टाटा मोटर्स 8% गिर चुका है, वेदांता 6% गिर चुका है, विप्रो 4 साढ़े 4% गिर चुका है। मतलब गिरे जा रहे हैं, गिरे जा रहे हैं। भाई तबाही का मंजर आपके सामने है, याद रखिए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा ये इंडियन शेयर्स हैं जो यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कल की तेजी, उसके बाद निर्मला सीतारमन जी का अनाउंसमेंट, कुछ भी नहीं डिफरेंस है भाई। आज आपने देखा किस तरीके से निफ्टी 50 में तेजी देखने को मिली थी। सेंसेक्स 600 पॉइंट्स गिर चुका था, चढ़ा आज की डेट में, लेकिन सुबह तेजी बहुत थी, लेकिन उस तेजी के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन भाई पहले ही आपको अलर्ट कर देते हैं कि यूएस मार्केट का तबाही का मंजर आप देख सकते हो, और इंडियन शेयर्स की भी हालत पतली यहाँ पे हुई है। इसीलिए मैं आपको डिटेल में सावधान, क्योंकि मैं अभी देखा कि इतनी तेजी से गिर गया। अभी तक तो नॉर्मल था, और नॉर्मल होते होते डाउ जोन्स 500 पॉइंट गिर चुका है और नेस्डैक 170 पॉइंट गिर चुका है। मतलब पेन बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हो यूएस मार्केट के हर इंडेक्स को, आप देख सकते हो कि किस तरीके से धड़ल्ले से नीचे गिरते जा रहा है। भाई कोई बचाव के लिए आ ही नहीं रहा आगे। इसीलिए मैं आपको ये यूएस मार्केट में लिस्टेड इंडियन शेयर्स को दिखाता हूँ, ताकि आप समझें चीज़ को और अगले दिन आप देखें कि हाँ भाई क्या हो रहा है। आपके लिए पहले ही एक गाइडेंस आपको मिल जाती है। अब ये देखिए, चलिए वेदांता तो डीलिस्ट हो रहा है, उसके अलावा एचडीएफसी बैंक का क्या है, 6% गिर चुका है। इसीलिए बैंकिंग और फाइनेंस के शेयर, अभी तो आईटी शेयर में भी आपको वीकनेस नज़र आएगी। जब यूएस मार्केट डाउन है, जॉब लॉसेज हैं, तो आईटी सेक्टर भी डाउन ही रहेगा। आप देख सकते हो, ये देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे आज का जो इम्पोर्टेंट है, इंपॉर्टेंट बात, क्यों ये चीज़ें चल रही है, क्यों ये तेज़ी देखने को मिल रही है। उसके अलावा मिलिट्री एक्सरसाइजेस साउथ चाइना सी, सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक तो डेविड टैपर जी ने यहाँ पे डाउ जोन जो 600 पॉइंट डाउन गया है, उन्होंने कहा भाई मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। मतलब इतनी नीचे गिरी है मार्केट, बोला करंट सिचुएशन जो इकोनॉमिक कंडीशन आपके सामने, उसके हिसाब से मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। और ऐसा कहते ही मार्केट में हाहाकार मच गया और नीचे गिर गया। और ये डेविड टैपर कोई और नहीं, एक बिलियनियर इन्वेस्टर है। उन्होंने क्लियर कट यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई मार्केट अभी ओवर वैल्यूड है। ज़रा सोचिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसी तरीके से टाइम टू टाइम निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन आप देखिए अलग अलग, जैसे यहाँ पे पॉवेल का रिकॉर्ड, यहाँ जो इनके मेन फेड, जो फेड चेयरमैन है जेरोम पॉवेल है, उनका भी यहाँ पे कहना है कि भैया जो जॉब लॉसेज है, 20 मिलियन जॉब लॉसेज, 20 मिलियन आप इंडिया के हिसाब से लगा लो, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। जरा सोचिए, 10 मिलियन, 1 करोड़, 2 करोड़ जॉब लॉसेस अप्रैल अप्रैल में। ये लेबर डिपार्टमेंट की यूएस की खबर है। जरा सोचें, इसके हालात में जब इतनी जॉब लॉसेस है तो इकोनॉमी पे इसका क्या असर होगा, वो आप देख सकते हो। ये तो एक एंगल है जो आपको देखने को मिल रहा है। आप ये सोचिए कि अभी की रैली बहुत ही बड़ा फ़ायदा है बड़े इन्वेस्टर के लिए, जो इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। अब दूसरे एंगल से सोचते हैं, यूएस की डिटेल आपने देखी कि किस तरीके से कितनी जॉब लॉसेज वहाँ पे हो रही है। करेंसी वॉर जो चाइना और यूएस के बीच में चल रहा है, क्योंकि चाइना अपनी करेंसी को टाइम टू टाइम पे डिवैल्यूएट करता रहता है। ये बड़ा करेंसी वॉर इन दोनों के बीच में चल रहा है। और उसके अलावा, करेंसी वॉर के अलावा, ये देखिए किस तरीके से साउथ चाइना सी में जो है अपना प्रभुत्व मैं कहूँगा जमाने की कोशिश हो रही है। और अलग अलग जिस तरीके से आप देखो, अलग अलग तरीके से यहाँ पे साउथ चाइना सी में फ्लीट्स
जो है चाइना सेटल कर रहा है। और उसके अलावा अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो साउथ चाइना सी है ना, वो बहुत सारी कंट्रीज उसको क्लेम करती है, लेकिन चाइना कहता है भाई सब मेरा है। जब आप सी बाउंड्री की बात करते हो ना, तो नॉटिकल माइल्स में सी बाउंड्री जो है कैलकुलेट होती है। जब आपकी मेन लैंड है उससे पर्टिकुलर आई थिंक 200 नॉटिकल माइल्स दूर तक वो आपकी एरिया होता है। बट जब आसपास और भी, जैसे यहाँ पे साउथ चाइना सी में आपने देखा होगा जो आइलैंड है मेजरली पैरासेल आइलैंड एंड ऑल जो पड़े हुए हैं, वहाँ पे ब्रुनई है, मलेशिया है, और उसके अलावा फिलीपींस है, आपका सिंगापुर, मलेशिया, ये वियतनाम, बहुत सारी कंट्रीज वहाँ पे हैं जो कहते हैं कि मेरे हमारा एरिया है, ये सी हमारा एरिया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिजर्व्स, तेल के रिजर्व्स मिले हुए हैं, गैस के रिजर्व्स हैं वहाँ पे। तो चाइना कहता है नहीं भाई, लाठी के जोर पे हम चलाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, जो ज़रा ध्यान देने वाली बात है। ये भी एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट जो है अभी के टाइम पे निकल के आ रहा है, और ऐसे सिचुएशन में ही बड़े जो लेवल के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो निकल के आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर कोई चाइना को ब्लेम कर रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, निफ्टी का फ्यूचर कहाँ पे अभी। ये वीडियो मैंने आपको इसीलिए दिखाने की कोशिश करी कि निफ्टी के फ्यूचर में जो देख पा रहा था वही पॉइंट मैं आपको दिखाना चाहता था। अनाउंसमेंट से पहले निफ्टी जहां से चढ़ी थी, निफ्टी वहीं पे आ चुकी है। मतलब मोदी जी ने अनाउंस किया था जब निफ्टी ऑलमोस्ट 9200 के आसपास थी, और वहीं पे निफ्टी फिर से आ चुकी है। मतलब सारा पैकेज गया काम से, सारा राहत पैकेज कहो, रिबिल्ड पैकेज कहो, काम से गया। लेकिन इसमें फ़ायदा किसको हुआ? ज़रा सोचिए, दिमाग लगाइए, किसको फ़ायदा हुआ? भाई जिसने निकलना था उसको फ़ायदा हुआ। बाकी तो मार्केट वहीं पे आ गई जहाँ से चढ़ी थी। आप देख सकते हो जहाँ से चढ़ी थी वहीं पे मार्केट आ चुकी है। फ़ायदा किसको हुआ? जिसको निकलना था, यानी कि रिटेल इन्वेस्टर तो निकलने की सोच नहीं रहा होगा, लेकिन अगर किसी रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे एग्जिट मारा है, वो दिमाग लगा गया, वो दिमाग लगा गया, वो बहुत बढ़िया आदमी है जो रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे निकल के गया है। रिटेल इन्वेस्टर को प्रॉफिट बुक करने का टाइम मिला था, बहुत ही बढ़िया टाइम था, अभी मिला था, 30 अप्रैल को मिला था, कि अगर पहले नहीं निकल पाए, क्योंकि इस तरीके से कंडीशंस आपकी बनती रहती है गिरावट के टाइम पे, क्योंकि सिचुएशन हर किसी को पता है। अगर आप फिर भी सिचुएशन जानबूझ के, एक बात मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कबूतर और बिल्ली का एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दूंगा। बिल्ली सामने से आ रही है कबूतर को खाने के लिए, कबूतर कहता है आंख बंद करके मुझे तो दिख ही नहीं रही है। ये वही वाली सिचुएशन है। देखिए मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, लेकिन करंट सिचुएशन में नॉट ओनली इंडिया, पूरे ग्लोबल लेवल पे कंडीशन खराब है। और मैंने आपको यूएस का डाटा, जो 2 करोड़ जॉब लॉसेस का डाटा दिखाया था, जॉब लॉसेस, ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट का, जॉब लॉसेज। यूएस में अप्रैल के डाटा जो पॉवेल जी ने वहाँ पे बताया है कि 2 करोड़ जॉब लॉसेस हुई है। तो रिसेशन आने वाला नहीं है, रिसेशन आ चुका है। दरवाज़ा खटखटा नहीं रहा है, वो खटखटा के अंदर भी आ चुका है, ये मान के चलिए। तो द ग्लोबल रिसेशन जो आपने देखा था 2008-9 में, ये इससे कहीं बड़ा होने वाला है, जैसा मेरा अनुमान है। ये मेरे अपने फीड पॉइंट्स हैं, आपके अलग हो सकते हैं, डेफिनेटली आपकी सोच अलग हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मेरा मानना है वो इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे उस टाइम पे ओनली फाइनेंशियल क्राइसिस थी। इस टाइम पे क्राइसिस बहुत ही खतरनाक दूसरी टाइप की क्राइसिस है। पहले तो मेडिकल इमरजेंसी है, उसके बाद आपकी इमरजेंसी जो कि अब जाके फाइनेंशियल क्राइसिस में कन्वर्ट हो रही है। इन्फोसिस एडीआर आप देख सकते हो, एचडीएफसी बैंक आप देख सकते हो, टाटा मोटर्स आप देख सकते हो, वेदांता तो चलिए ठीक है, विप्रो को आप देख सकते हो। सारा कुछ बराबर हो गया, और वो भी आपने निफ्टी का फ्यूचर देख लिया। अब एक नज़र मैं आपको चार्ट पे लेके जा रहा हूँ। देखिए मैं फिर से वही रिपीट करूँगा। चलिए 2008 में, 2009 में समझिए, जब गिरावट आई थी तो अगले महीने में रिकवरी थी, और ये मान के चलिए कि 4400 से ये बढ़ के 5500 तक गया था। सोचिए कितना परसेंटेज होता है 4400 से 5500 तक जाना, ज़रा सोचिए। मतलब ऑलमोस्ट 25% मैं इसको कहूँगा, 25 से 30% के आसपास ये मार्केट रिकवर हुई थी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट। और अभी के टाइम पे भी मार्केट उसी हिसाब से रिकवर हुई है, 30% हो गई लगा लो। और उसके बाद गिरावट, फिर से दोबारा रिकवर हुई थी, फिर गिरावट, फिर से रिकवर हुई थी, फिर गिरावट। आप देख सकते हो धीरे धीरे करके, ये एक महीने नीचे नहीं गिरी थी। एक महीने में जब ये गिरी थी तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 महीने तक धीरे धीरे करके गिरी थी। और उसमें से जो मेजर गिरावट वाले महीने हैं वो 1 2 3 4 ही हैं। बाकी थोड़ा सा कंसोलिडेशन वाले महीने, जैसे कि आपने देखा 2 महीने गिरा, उसके बाद 2 महीने रुका, अब 2 महीने गिरेगा, क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे और पता लगेगा सिचुएशन, और गिरेगा। तो ये चीज़ से आप अनजान मत होइए,
समझते रहिए। अगर आप फिर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉसेस लगाएं। अगर आप निकलना चाहते हो तो भाई मौका आपके पास सामने आता जा रहा है, और निफ्टी के फ्यूचर मैंने आपको दिखा दिया। कल की डेट में मार्केट में, इंडियन मार्केट में भी हाहाकार होगा। एक नज़र फिर से हम वीडियो यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले आपको यूएस मार्केट फिर दिखा देते हैं कितना गिरा है, क्या रिकवरी हुई है या और गिर रहा है। ये चीज़ ज़रूरी है देखना और समझना। तो देखिए 500 पॉइंट ही गिरा हुआ है, और नेस्डैक भी देखिए 160 पॉइंट गिरा हुआ है। बड़ी गिरावट मैं इसको कहूँगा। चलिए वाइंड अप करता हूँ पे वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, और सुबह 8 बजे वाली जो वीडियो होती है उसको जरूर देखें, क्योंकि ये जब तक क्लोज होगी तब तक सुबह 8 बजे हमारे पास डिटेल्ड रिपोर्ट होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।